हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन जो है, कॉम्बिनेशन है, हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधों का संयोजन किसी भी परिपथ में हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा आपका समांतर क्रम में। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसे हम सीरीज में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समांतर में भी समझ लेंगे। चाहे दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, सीरीज में क्या डिफरेंस है और समांतर क्रम में क्या डिफरेंस है। जैसे में आप देखो सीरीज क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जो हम लोग लिए हैं, सीरीज में लिए हैं, 3 वो रेजिस्टेंस लिए हैं और इसमें भी पैरेलल में लिए हैं। तो जब एक ही लाइन में ऐसे R1, R2, R3 जब लिखोगे तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है प्रतिरोध का, हम सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम में बोलेंगे। और एक दूसरे का समांतर रहता है तो उसको बोलेंगे हम समांतर क्रम। ठीक है। अब देखिए बेसिक अंतर क्या है, आप ऐसा समझो। देखो यहाँ पे V वोल्ट के बैटरी से हम जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद यहाँ से प्लस धारा निकलता है, यहाँ पे धारा I धारा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर भी I मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी I मिलेगा, यहाँ पर भी I मिलेगा, यहाँ पर भी I मिलेगा, क्योंकि लाइन तीनों का क्या है, एक ही है। लेकिन वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज अलग होगा, V1 होगा या V2 होगा, और इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, लेकिन सभी में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो पहला यहाँ पर ये पता चल गया कि श्रेणी क्रम में एक या एक से अधिक यदि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम में यदि एक या एक से अधिक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़े हैं तो सभी में धारा का मान जो होगा ना, करंट का वैल्यू जो होगा एक समान होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहला पॉइंट तो इसमें आ गया। इसमें जो है श्रेणी क्रम में फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा, हम शॉर्टकट ही लिखेंगे। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होती है, समान होती है। धारा का मान समान होती है, परंतु वोल्टेज का मान अलग अलग होती है। ठीक है, वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग। पहले हम लोग समझ लेंगे। अब इसमें देखिए समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे किसी प्रतिरोध को, हम दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, V वोल्ट के बैटरी दिए और ए जो लगा हुआ है ना, आपका एमीटर लगा हुआ है जो धारा को इंडिकेट करेगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से धारा आ गया। अब ऐसे समझो कि इस लाइन से धारा आ गया है। अब ऐसे समझो कि इसमें यदि, ठीक है, पानी फ्लो हो, ठीक है, यदि लाइन 3 है तो I जो धारा है ना, इधर बटेगा और इधर बटेगा, तो ये I1 हो जाएगा। मान लो I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है। धारा का मान इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो होगा ना बाबू, वोल्टेज होगा समान। तो इसमें धारा I का मान क्या होता है, इसमें I का मान क्या होगा, अलग अलग, लेकिन वोल्टेज का मान होगा इसमें समान होगा। ये याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। समांतर क्रम में धारा का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज क्या है, धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज समान होता है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग समझ गए। अगेन देखिए, अगेन हम लोग लैंग्वेज के रूप में लास्ट में हम लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ I का मान क्या है, I का मान यहाँ पे समान है, लेकिन V का मान क्या है, अलग अलग है। V का मान यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन इसमें हम क्या लिखे, इसमें I का मान आपका अलग अलग आ रहा है, लेकिन V का मान क्या है, एक समान है। V का मान क्या है, एक समान है। दूसरा पॉइंट, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, तो इसको हम यदि इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे ना, यहाँ पर समतुल्य, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध का यदि हम मान निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ पर R श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर सीरीज लिख देते हैं, RS बराबर टोटल प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होती है।
ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर समतुल प्रतिरोध का मान पूछेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, तीनों जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आर समतुल पूछेगा ना, आर समतुल, ठीक है, इसमें टोटल समतुल प्रतिरोध का मान पूछेगा ना, समतुल, तो 1/में आर समतुल बराबर 1/में R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/में R3 होगा। यहाँ पे बेसिक अंतर, दो को तो अंतर देख लिए। तीसरा आप पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट आपका आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रतिरोध का मान जो निकलता है ना, यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान जो निकलेगा, आप ऐसे समझो, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है। तो हम ऐड करेंगे प्रतिरोध का मान, बताओ दिया गया प्रतिरोध के मान से ज्यादा होगा कम होगा। श्रेणी क्रम में यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को हम ऐड करेंगे तो समतुल जो प्रतिरोध का मान आएगा दिया हुआ प्रतिरोध के मान से अधिक आएगा। अब ऐसे भी देखो 2 + 3 + 4 कितना है, अब देख सकते हो 9 आ रहा है। तो दिया हुआ प्रतिरोध के मान से क्या है, अधिक है। प्रतिरोध का मान जो है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो दिया हुआ प्रतिरोध के मान से अधिक आएगा, अधिक आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट में लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे। अब इसमें देखो, अब इसमें जैसे कि यहाँ पर आपका 2 है, कितना था, 2 था, 3 था और 4 है। अब इसको समतुल प्रतिरोध निकालोगे ना, तो दिया हुआ सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम आंसर आने वाला है। अब देखो 2 है, 3 है, 4 है, तो 1/2 + 1/3 + 1/4 करके देखो, एलसीएम यहाँ पर लोगे तो 12 आ रहा है, यहाँ पर 6 प्लस में 4 प्लस में 3 यानी 13/12। लेकिन 1/r समतुल है, इसको भी उल्टोगे ना तो 12/13 हो जाएगा, जो कि पॉइंट में आ रहा है। तो यदि हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, तो हमारा जो समतुल प्रतिरोध का जो मान आएगा ना, आर समतुल का जो वैल्यू आने वाला है ना, आर समतुल का जो वैल्यू आएगा ना, दिया हुआ प्रतिरोध के मान जो सबसे कम है ना, उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा। ये आपका बेसिक अंतर है, ये आपका बेसिक अंतर है। यहाँ से एक टॉपिक पूछता है, एक पॉइंट पूछता है कि श्रेणी क्रम में यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को हम जोड़े हैं तो समतुल प्रतिरोध का मान जो है दिया हुआ सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी अधिक आएगा, ठीक है। जो तीनों प्रतिरोध दिया है उसका वैल्यू से सबसे अधिक आएगा, लेकिन समांतर क्रम में जो सबसे कम प्रतिरोध का मान है उससे भी कम आएगा आंसर। तो ये आपका बेसिक अंतर है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अच्छा, इसका तो बेसिक अंतर ये है ना, श्रेणी क्रम में हम कहाँ यूज करते हैं, श्रेणी क्रम में एक और अंतर देख सकते हो, एक और अंतर आप देख सकते हो कि इसमें किसी भी एक प्रतिरोध में, किसी भी एक प्रतिरोध में यहाँ पर धारा का मान शून्य कर देंगे ना, यहाँ से कट कर देंगे तो अन्य प्रतिरोध में विधारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी भी एक रेजिस्टर में, किसी भी एक रेजिस्टेंस में आप यहाँ पर कट कर देंगे, धारा का मान को शून्य कर देंगे, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी एक प्रतिरोध को कट कर दो फिर भी 2 प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगा। इसमें भी कट कर देंगे तो एक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगा, लेकिन इसमें नहीं, एक में कट हो जाएगा तो पूरा में कट हो जाएगा। लेकिन इसमें किसी में हम एक में कट करेंगे तो 2 चलेगा, 2 कट कर देंगे तो 1 चलेगा। हम लोग घर में जो यूज करते हैं ना, घर में जो हम लोग यूज करते हैं ना, यही समांतर क्रम में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक रूम का लाइट ऑफ कर देने से दूसरा रूम का लाइट ऑफ नहीं होता है, एक रूम का फैन बंद कर देंगे तो दूसरा रूम का फैन चालू ही रहता है। तो हम लोग घरों में जो उपयोग करते हैं बिजली, समांतर क्रम में हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिक रहा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर। फिर से सुन लीजिए, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग, सॉरी, ये समांतर श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग, और इसका समतुल प्रतिरोध का मान टोटल प्रतिरोध का मान योगफल के बराबर होता है। इसमें समतुल प्रतिरोध का मान जो होता है ना, ये जो दिया हुआ प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसमें जो है दिया हुआ प्रतिरोध का मान सभी का सबसे कम वैल्यू आएगा, और इसमें समतुल प्रतिरोध का मान जो आएगा ना, दिया हुआ प्रतिरोध के मान के योगफल से अधिक आता है, ज्यादा आता है। और इसमें जो हम लोग घर में यूज करते हैं यही समांतर क्रम में। तो ये आपका बेसिक अंतर था, किसी भी रेजिस्टर को, किसी भी रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने से किसका वैल्यू इक्वल या डिफरेंट रहेगा, ये आपका बेसिक था। थैंक यू वेरी मच।